बहुत समय पहले सम्मन का एक गरीब परिवार रहा करता था। सम्मन की पत्नी का नाम नेकी था। उनका एक सेऊ नाम का बड़ा ही प्यारा पुत्र भी था। वे सभी बहुत गरीब थे। वे कबीर साहिब के तत्व ज्ञान से परिचित थे और उनके द्वारा बताई गई भक्ति को मन लगाकर किया करते थे। सम्मन तथा उनकी पत्नी नेकी चूड़ियां बेचने का काम किया करते थे। गरीब होने के कारण पूरा नगर उनका मजाक उड़ाता था, लेकिन उनमें कबीर साहिब का तत्व ज्ञान ऐसा समाया पड़ा था, वह किसी का भी बुरा नहीं मानते थे और अपनी भक्ति को सुचारू रूप से किया करते थे। वे घर घर जाकर धनी व्यक्तियों की स्त्रियों और बेटियों को चूड़ियां पहनाते थे, लेकिन इतना करने के बाद भी उन्हें बहुत कम धन की प्राप्ति होती थी, जिसकी वजह से कई बार तो उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। सम्मन तथा नेकी जिस भी घर में चूड़ियां पहनाने जाते, उस घर में व्यक्तियों को कबीर साहिब का सत्य ज्ञान समझाते और उनकी कथाओं को सुनाते थे। वे व्यक्तियों को बताते कि कबीर साहिब की शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा आए हुए हैं, जिनमें दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी, काशी नरेश, वीरदेव सिंह बघेल जैसे राजा शामिल हैं। लेकिन उस गांव में कोई भी गुरुओं पर विश्वास नहीं करते थे। वे उनसे कहते थे कि यदि आपके गुरुजी इतने ही सक्षम हैं, तो वे आपकी गरीबी दूर क्यों नहीं करते? लोगों के ऐसा कहने से वे निरुत्तर हो जाते थे, क्योंकि ये बात तो सच थी। लोगों के ऐसा कहने पर भी उनका अपने गुरुजी की प्रति विश्वास नहीं डगमगाता था। उधर सेऊ भी अपने मित्रों को अपने गुरुजी के बारे में बताता था। हमारे गुरुजी तो स्वयं पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, उनके तो बड़े बड़े राजा शिष्य हैं। अरे सेऊ, आपके गुरुजी तो लालची हैं, वो तो धनी लोगों के घर ही आते हैं। यदि वो इतने ही दयालु हैं, तो वो आपके घर क्यों नहीं आते? सेऊ उन्हें समझाता कि उनके गुरुजी लालची नहीं हैं, लेकिन सेऊ के लाख समझाने पर भी वे सेऊ की बातें नहीं मानते, क्योंकि पूरा गांव ही गुरुओं को पाखंडी मानते थे। माँ, गुरुजी हमारे घर कब आएंगे? मुझे बताएं, बाहर सभी भाई मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बेटा सेऊ, गुरुजी तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है, वो सदैव हमारे साथ ही तो रहते हैं। गांव वाले अभी नादान हैं। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन एक बार गुरुजी हमारे घर आ जाएं, तो मैं भी उन्हें बताऊंगा हमारे गुरुजी लालची नहीं हैं। बेटा, उनके तो लाखों शिष्य हैं, वो किस किस के घर जाएं? वो तो हमारे साथ ही रहते हैं। माँ, सभी हमारे गुरुजी का मजाक उड़ाते रहते हैं, कोई भी समझने को तैयार ही नहीं है। एक बार गुरुजी हमारे घर आ जाते तो उनको भी पता चल जाता कि सेऊ के गुरुजी लालची नहीं है। ये सुनकर नेकी और सम्मन को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे? गांव वाले उनका भी मजाक उड़ाया करते थे। तीनों बातें कर ही रहे थे कि उनके गुरुजी कबीर साहिब उनके घर के बाहर कमाल और शेख फरीद जी के साथ आ जाते हैं। बेटा सेऊ, सम्मन, बेटी नेकी, कोई है क्या? अरे अरे, देखना तो, लगता है गुरुजी आए हैं। लगता है हम सभी गुरुजी की बातें कर रहे हैं, इसीलिए हमें भ्रम हुआ है। वो हमें यहाँ इन गरीबों को थोड़ी जानते होंगे। थोड़ी देर बाद कबीर साहिब फिर से आवाज लगाते हैं और कहते हैं, बेटा सेऊ, सम्मन, बेटी नेकी, कोई है क्या घर पर? देखो, आपके गुरुजी आए हैं। इतना सुनते ही तीनों के तीनों पूरी गति के साथ बाहर भागते हैं। वो सभी अचंभे में थे। बाहर देखा तो सच में कबीर साहिब दो संतों के साथ खड़े थे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। सभी अपने गुरुजी को
बिना पलक झपकाए देखते रहते हैं कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। भक्तों, कोई अब गुरुजी को अंदर आने को भी कहेगा क्या, या फिर यूं ही देखते रहेंगे? बच्चों, आज हम आपके घर ही रुकेंगे और सत्संग करेंगे। बेटा सम्मन, चलो अंदर चलते हैं। ये सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। वे कबीर साहिब को अंदर लाते हैं और एक बिछौना बिछा देते हैं। उन्होंने कबीर साहिब जी से खूब ज्ञान सुना। तभी भगत सम्मन कहता है, गुरुजी कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर। आप तो अंतर्यामी हो। आज ही आपका बेटा सेऊ आपको बहुत याद कर रो रहा था और आप आज ही हमारे घर आ गए। आपने कैसी दया करी मेरे मालिक। हे गुरुदेव, भोजन की सुनाएं, आपको भूख लगी होगी। भूख तो लगी है बेटा, भोजन बना लो, खाना खाएंगे भगत। सम्मन नेकी के पास गया और कहा, भोजन बना लो, गुरुजी को भूख लगी है। भगत जी, खाना कैसे बनाए? घर में तो आधा सेर आटा भी नहीं है। लाओ अपनी चुनरी को दो, मैं इसे गिरवी रख के आटा लेकर आता हूँ। मैंने पहले ही इसे बेचकर देख लिया, लेकिन ये पुरानी और फटी हुई है। कोई भी इसे लेने को तैयार नहीं है जी। मैं कितना नीच हूँ। आज ही गुरुजी मेरे घर आए हैं और मैं उन्हें भोजन भी नहीं करा सकता। ऐसा करते हैं, रात को चोरी करके आटा ले आएंगे। कोई भी आटा उधार भी नहीं दे रहा है। माँ, आप ये क्या कह रहे हो? चोरी करने से अच्छा तो हम भूखे ही रह लेंगे। बेटा, हम तो भूखे ही रहेंगे। हम गुरुजी को भोजन कराने के लिए चोरी करेंगे। हमें इस नगर को भी तो बचाना है, वरना सभी को एक साधु के भूखे जाने देने का पाप लग जाएगा। और वैसे भी धनवान के घर से की गई चोरी को यादि दान कर दे तो उसका पाप नहीं लगता बेटा। सम्मन कबीर साहिब के पास जाता है। गुरुजी, एक समय का ही भोजन है, माफी चाहते हैं। हम आपको सुबह भोजन करा देंगे। ठीक है बेटा, वैसे भी अभी भूख खत्म सी हो गई है और रात्रि भी हो चुकी है। सो जाते हैं। कबीर साहिब सो जाते हैं। वही सम्मन नेकी और सेऊ रात भर जागे रहते हैं। सेऊ और सम्मन रात को नगर में चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। दोनों एक सेठ की दुकान के पास पहुंच जाते हैं। दोनों मिलकर उस कच्ची बनी हुई दीवार को तोड़कर उसमें एक खड्डा कर देते हैं ताकि वे वहां से दुकान के अंदर जा सके। बेटा सेऊ, मैं अंदर जाता हूँ। यदि कोई बाहर आए तो आप मुझे बता देना। नहीं पिताजी, अंदर मैं जाता हूँ, आप बाहर खड़े रहना। नहीं नहीं, मेरे बच्चे, यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? आप बाहर रहे बेटा। पिताजी, मैं छोटा हूँ। यदि मुझे किसी ने पकड़ लिया तो बालक समझकर छोड़ देंगे, लेकिन यदि आपको पकड़ा तो राजा से कहकर कड़ी सजा दिला देंगे। इसीलिए मुझे अंदर जाने दे। सेऊ सेठ की दुकान में घुस जाता है और अंदाजे से 3 शेर आटा अपनी पोटली में डालकर वहां से जाने लगता है। दुर्भाग्य से बेचारे सेऊ का पैर सेठ की ताकड़ी पर लग जाता है, जिसकी आवाज से सेठ जग उठता है। सेऊ कैसे कैसे करके पोटली को बाहर फेंक देता है। पिताजी, मुझे सेठ ने पकड़ लिया है। आप मेरी चिंता ना करें, ये पोटली को घर ले जाए। इसमें एक समय के भोजन तक का आटा है। अरे अरे, तुम तो सम्मन के लड़के हो। तुम चोरी कब से करने लगे? तुम तो भगत व्यक्ति थे। सेठ जी, हम चोर बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है ना, आज हमारे घर आटा खत्म हो गया है और मेरे गुरुजी हमारे घर आए हुए हैं। उन्हें भोजन कराने के लिए घर में आटा नहीं था। कोई भी उधार आटा देने को तैयार नहीं था, इसीलिए मुझे चोरी करनी मैं भी पड़ी। तो कहूँ, तुम तो चोरी नहीं करते थे। वो तुम्हारा गुरु तुमसे चोरी करवाते हैं। सुबह होते ही उसे राजा से कहकर सजा दिलवाऊंगा।
आप हमारे बच्चे सेव को कहाँ छोड़कर आ गए? वो कहाँ है बताइए। सेऊ को आटा चोरी करते समय सेठ ने पकड़ लिया है। वो वहां से भाग पाने में असमर्थ रहा। उसने ये आटा मुंह तक पहुंचा दिया। जाओ जाके जैसे तैसे बच्चे का सर काट कर ले आओ। अरे आप पागल हो गई हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मेरे सेऊ का सर काटने को कह रही हो? गुरुजी की इज्जत को बचाने का यही एकमात्र रास्ता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सुबह सेठ गुरुजी को राजा के पास ले जाकर सजा दिलवा देगा। अब जाओ और बच्चे का सर काट कर ले आओ। सम्मन सेठ की दुकान के पास जाता है और सेऊ से कहता है, बेटा सेऊ, अपना सर बाहर निकालो। मुझे आपसे एक बात करनी है बेटा। सेठ जी, मेरे पिताजी मुझसे बात करने को कह रहे हैं। मेरे हाथों की रस्सी को थोड़ा ढीला कर दो, फिर क्या पता सुबह राजा मुझे क्या सजा दे। फिर क्या पता मैं रहूं या ना रहूं। सेठ सेऊ की रस्सी को सर बाहर निकलने जितना ढीला कर देता है। पिताजी, यदि गुरुजी को बचाना है तो आप मेरी गर्दन को काट दीजिए। बेटा मैं ये कैसे करूं? मेरे हाथ आगे को नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक ही तो पुत्र है मेरा। पिताजी, यदि आपने मेरी गर्दन नहीं काटी तो मैं आपका बेटा और आप मेरे पिता नहीं। इतना सुनते ही सम्मन ने उस तेज धार हथियार से सेऊ की सर और धड़ एक ही झटके में अलग अलग कर दिए। उधर सेठ ये देखता है तो सोचता है कि यह तो बहुत बुरा हुआ। अब इनके गुरुजी की जगह राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। सेठ सेऊ के धड़ को रात को ही चुपके से किसी पुराने पखवाड़े में फेंक देता है। और दुकान में वापस आकर ऐसे सो जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सम्मन सेऊ के सर को एक अलमारी में रख देता है। तभी नेकी कहती है, अब जाइए। सेठ ने जहाँ कहीं भी मेरे बच्चे के धड़ को फेंका है वहां से ढूंढकर उसे घर ले आओ। गुरुजी के जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। नेकी के इतना कहते ही सम्मन वापस उसी दुकान के पास जाता है और रक्त की छींटों के पीछे पीछे चलने लगता है। और जहां सेठ ने सम्मन के धड़ को फेंका था वहां से उसे घर लाकर एक पुराने से कपड़े से ढक देता है। सुबह होते ही नेकी खाना बनाने लगती है। तभी सम्मन कहता है, नेकी बच्चे की कोई याद या दुख अपने मन में मत रखना, नहीं तो गुरुजी को खाना खाते समय पता चल जाएगा। नेकी ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, वरना गुरुजी को हम पर शक हो जाएगा। मुझे सब पता है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। नेकी और सम्मन कबीर साहिब के पास जाते हैं। दोनों भक्तों और कबीर साहिब से भोजन करने को कहते हैं। तभी कबीर साहिब उनसे कहते हैं कि 3 पात्रों में भोजन और कर लो, 3 आप और 3 हम साथ ही भोजन करेंगे। वो कहते हैं कि गुरुजी पहले आप कर लो, हम बाद में भोजन कर लेंगे। बेटा, आप भी तो कल से भूखे हो, 3 पात्रों में भोजन और करे साथ में भोजन करेंगे। नेकी और सम्मन 2 पात्रों में भोजन कर लेते हैं। तभी कबीर साहिब कहते हैं, बेटा बेटा, एक में और कर लो। तभी वो एक पात्र और बढ़ा देते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि गुरुजी यदि सेऊ के बारे में पूछेंगे तो कह देंगी कि सेऊ तो बाहर खेलने गया हुआ है। वो ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी कबीर साहिब कहते हैं, आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम बेटा सर कटा करे चोरों के, साधुओं के नितक्षेन। कबीर साहिब के इतना बोलते ही उस कपड़े में हलचल होती है और सेऊ वापस उठ खड़ा होता है और कबीर साहिब के पास जाता है। सेऊ के माता पिता देखते हैं कि जरा पीवे कड़ुआ पानी, 17 जन्म समान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 17 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाओगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है
उसका तो पता नहीं 1000 जन्म भोगेगा 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो एक कब तेरा। अब तो अफलातून पी के घुटी ला के शराब की और टीटी पाक जाए, और पत्नी रोवा खड़ी खड़ी कि ये रोटी खा ली ना मरेगा। वह थाली लेकर जाएगी, रोटी खा लो, और वो मारेगा ठोकर, दूर आ जा। वो पड़ेगी सारा दूर जाके पड़ेगा भोजन, और फिर उस दुष्ट आत्मा के साथ क्या होगा, कुत्ता बन के क्या खाएगा। जब तो ठोकर मारा था थालियों के, कुत्ता बनेगा, और फिर भूख लगेगी, सारी रात भौंकेगा, गली में पड़ेगा गर्मी सर्दी में। सुबह उठते ही कहाँ जाता है कुत्ता, रसोई में। मैं कहा उसने भोजन की, ऐसे ऐसे करके सीधा जाएगा जैसे कोई टोकनी है कोई नहीं, कि भूख लग रही डट्टा जाना। अब वहाँ रसोई में अब कौन पढ़ दे उसको, मूर्ख को। कोई देख लेगा घर का सदस्य, पहले उसको करेगा तो पर वो कानों पर घटाड़ा करे, भूख लग रही जोर की, सीधा ही चल पड़ता है वो। फिर उठा कर लठ उसके कड़े में ठोकेगा कमर में, फिर ट्या 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 करता जाएगा गली में। फिर कुछ देर के बाद कुछ भूल सी पड़ेगी डंडे की, फिर सोचेगा भूख तक वो अंदर है ही, फिर दूसरे मकान की तरफ चलेगा। वहाँ उसके भाग और दुर्भाग्य, उसने कोई टूक मिला या लठ मिला या जूत मिला। जब वहाँ भी उसकी सेवा लठ से होगी तो फिर वो प्रयत्न छोड़ देता उस दिन का, फिर वो बाहर भागता जंगल की तरफ। वहाँ क्या खाता है, टट्टी खा के आता है। और जब पी कर शराब मारा था ठोकर, तो ये कर्म याद दिलाए जाते। मदिरा पीवे कड़ुआ पानी, 70 जन्म समान के जानी। अब विचार करो, 100 नारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओए होए, एक पर नारी गमन करने का, पर नारी के साथ दुर्व्यवहार करने का, दुराचार करने का कितना पाप बता। 70 जन्म अंधा हो डोले। और मांस खाने वाले का सुरापान मदमांसाहारी है, और गमन कर्म हो गए नर नारी। पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीशम, और साक्षी साहिब है जगदीश। इन सभी पापों को जोड़ दे। शराब पीने वाले को जो 70 जन्म कुत्ते का भोगेगा एक बार पीने से, और 70 जन्म सिर कटेंगे। इन सभी पापों को एक बार ऐसे करने से ये पाप है, तो कहते सुरा 100 नारी जारी करे, वो कितना पाप हो गया। एक बार करने से 70 जन्म अंधा हो, तो 100 गुण 100 से जोड़ दो 7000 बार, यानी इतना 100 गुना पाप किसको लगेगा, जो केवल धूम्रपान करने वाले का सहयोग देगा। सुरापान 100 नारी जारी करे, सुरापान 100 बार, और एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। तो इसलिए इस तम्बाकू सेवन में और घना पाप है। यानी पाप तो वो भी है, पर इसमें उससे 100 गुना ज्यादा पाप है। और पाप तो सारे ही है, विष तो विष ही है, तो कुछ तेज है, कोई थोड़ा कम है, तो विष तो सेवन हमने करना है ना।